इंसानी शरीर कुदरत का एक कमाल है। ये एक कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट मशीन है जो अमेजिंग फीट्स कर सकता है। लेकिन कभी सोचा है कि ये सब कैसे काम करता है? आपके शरीर के अलग अलग पार्ट्स कैसे मिलकर एक फंक्शनिंग होल बनाते हैं? सब कुछ सेल से शुरू होता है। सेल जीवन की बेसिक यूनिट है। आपके शरीर का हर काम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के मिलकर काम करने का नतीजा है। सेल्स छोटे होते हैं लेकिन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें एक इंसान को बनाने और मेंटेन करने के लिए जरूरी सभी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जब सेल्स ग्रुप टुगेदर होते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज सिमिलर सेल्स के ग्रुप्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए मसल टिश्यू ऐसे सेल से बना होता है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपने शरीर को मूव कर पाते हैं। नर्वस टिश्यू ऐसे सेल्स से बना होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिससे हम सोच और महसूस कर पाते हैं। जब अलग अलग टिश्यूज मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उदाहरण के लिए हार्ट एक ऑर्गन है जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। लंग्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर को समझने के लिए हम एनाटॉमिक शब्दों का उपयोग मानचित्र की तरह करते हैं। कल्पना कीजिए, शरीर सीधा खड़ा है, हाथ बगल में है, हथेलियां आगे की ओर हैं। यह एनाटॉमिकल पोजीशन है, हमारी शुरुआती बिंदु। हम शरीर के अंदर देखने के लिए प्लेन्स का उपयोग करते हैं, जैसे काट के देखते हैं। एक सेगिटल प्लेन शरीर को बाएं और दाएं आधे हिस्सों में विभाजित करता है। कॉर्नल प्लेन आगे और पीछे को अलग करता है, जैसे ब्रेड के टुकड़े करते हैं। अंत में ट्रांसवर्स प्लेन शरीर को ऊपरी और निचले हिस्सों में काटता है। डायरेक्शनल टर्म्स हमें बताते हैं कि शरीर का एक हिस्सा दूसरे के सापेक्ष कहां है। एंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा, जबकि पोस्टीरियर पीछे का। सुपीरियर ऊपर की ओर, इंफीरियर नीचे की ओर इशारा करता है। मीडियल बीच की रेखा की ओर, लैटरल किनारों की ओर। प्रॉक्सिमल का मतलब शरीर के केंद्र के करीब, डिस्टल दूर। शरीर में कैविटीज भी होते हैं जहां अंग रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। क्रेनियल कैविटी में दिमाग होता है, थोरेसिक कैविटी में दिल और फेफड़े होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में पाचन अंग होते हैं और पेल्विक कैविटी में मूत्राशय और प्रजनन अंग होते हैं। शरीर का ढांचा मतलब स्केलेटल सिस्टम अंदर से सपोर्ट देता है, शेप बनाता है और प्रोटेक्शन भी। ये बिल्डिंग के स्कैफोल्डिंग जैसा है, लेकिन उससे ज्यादा डायनामिक। इस फ्रेमवर्क में 206 हड्डियां होती हैं जो जॉइंट्स और लिगामेंट्स से जुड़ी होती हैं, जिससे मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हम स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन्स। एक्सियल स्केलेटन शरीर का सेंट्रल एक्सिस बनाता है, जिसमें स्कल, वर्टेब्रल कॉलम और रिब केज शामिल हैं। यह ब्रेन, हार्ट और लंग्स जैसे वाइटल ऑर्गन्स की रक्षा करता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स की बोन्स और उनके अटैचमेंट्स होते हैं। इसमें आर्म्स, लेग्स, शोल्डर्स और पेल्विस शामिल हैं। यह हमें मूव करने और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करता है, जैसे स्पोर्ट्स खेलना या कीबोर्ड पर टाइप करना। ये जो मस्कुलर सिस्टम है ना, ये बॉडी का असली इंजन है मूवमेंट के लिए। ये स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रोप्स एंड पुलीज हो। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, हड्डियों को खींचते हैं और मूवमेंट क्रिएट करते हैं। 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल्स हड्डियों से जुड़े होते हैं और वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे चलना या चीजें उठाना। स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में पाए जाते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करते हैं, जैसे डाइजेशन और ब्लड फ्लो। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि पूरे शरीर में ब्लड पंप हो सके। मसल्स हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें मूव करने में, पोस्चर मेंटेन करने में और सांस लेने में भी हेल्प करते हैं। छोटे से छोटे फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर बड़े से बड़े एथलेटिक फीट्स तक मस्कुलर सिस्टम हमेशा काम करता रहता है। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है, एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट करता है। यह हमारे शरीर का इंटरनेट जैसा है, कॉन्स्टेंटली सिग्नल्स भेजता और रिसीव करता रहता है। नर्वस सिस्टम 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS।
सीएनएस जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से बनता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करता है और मोटर कमांड्स भेजता है। पीएनएस में वो सारे नर्व्स होते हैं जो सीएनएस से पूरे शरीर में फैले होते हैं। ये नर्व सेंसरी इंफॉर्मेशन शरीर से सीएनएस तक और मोटर कमांड्स सीएनएस से मसल्स और ग्लैंड्स तक ले जाते हैं। सेक्शन 6, हार्मोन्स की सिम्फनी। एक कंडक्टर की कल्पना करो जो एक ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहा है। हर एक इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से तालमेल बिठाकर अपना हिस्सा बजा रहा है। यह एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्लैंडियों का एक समूह जो हार्मोन स्रावित करते हैं, केमिकल मैसेंजर जो शरीर के कई कामों को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से यात्रा करते हैं, विशिष्ट टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स पर काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म, विकास और मूड को प्रभावित करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, अन्य एंडोक्राइन ग्लैंदों की गतिविधि को नियंत्रित करती है। अन्य महत्वपूर्ण ग्लैंदों में थायराइड शामिल है जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, पैनक्रियाज जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है और एड्रिनल ग्लैंडिया जो स्ट्रेस रिस्पांस में शामिल हार्मोन का उत्पादन करती है। सेक्शन 7, जीवन की नदी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शरीर का परिवहन नेटवर्क है, नसों का एक बड़ा और जटिल सिस्टम जो पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है। जीवन की ये नदी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है और अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालती है। दिल एक शक्तिशाली पंप धमनियों, नसों और केशिकाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से रक्त को आगे बढ़ाता है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, जबकि नसें ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस हृदय में लाती है। केशिकाएं सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं रक्त और ऊतकों के बीच आदान प्रदान की जगह होती हैं। रक्त का यह निरंतर प्रवाह जीवन के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिले और अपशिष्ट उत्पादों को कुशलतापूर्वक हटा दिया जाता है। सेक्शन 8, जीवन की सांस। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करता है, जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर के धौंकनी जैसा है जो हर वक्त ताजी हवा अंदर लेता है और बासी हवा बाहर निकालता है। हवा हमारे शरीर में नाक और मुंह से जाती है, ट्रेकिया से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों के अंदर एल्वियोली नाम के छोटे छोटे एयर सैक्स हवा और खून के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का यह आदान प्रदान सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कोशिकाएं ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलती हैं। बिना ऑक्सीजन के कोशिकाएं जल्दी ही मर जाएंगी। भाग 9, शरीर एक ब्रह्मांड। मानव शरीर अपने आप में एक ब्रह्मांड है। यह अंगों और ऊतकों की एक जटिल और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो जीवन को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। सबसे छोटी कोशिका से लेकर सबसे बड़े अंग तक शरीर का हर हिस्सा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन को समझना हमारे स्वास्थ्य और वेल बीइंग को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अपने शरीर के बारे में सीखकर हम अपने लाइफस्टाइल चॉइसेस के बारे में सही फैसले ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उचित मेडिकल केयर ले सकते हैं। जैसे जैसे हम मानव शरीर को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें निश्चित रूप से और भी अद्भुत और रहस्यमयी चीजें पता चलेंगी। खोज की यह यात्रा हमें जीवन के रेजिलियंस और अडैप्टेबिलिटी की याद दिलाती है।